मुझे हरा नहीं पाओगे। रुको जरा, सब्र करो। कुछ भी नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मूवी में चाहे मैं एसीपी राठौर बनूं, लेकिन असल जिंदगी में मैं गुलफाम हसन ही रहूंगा। पीके में चाहे मैं हिंदू धर्म की मजाक बनाऊं, लेकिन मक्का जाके शैतानों के लिए कंकर इकट्ठे करूंगा। भारत में डरता हूं, लेकिन तुर्की जाकर बहुत सेफ फील करूंगा। और मैं कोई नहीं, बॉलीवुड का सो कॉल परफेक्शनिस्ट और भांड आमिर खान ही कहलाऊंगा। आपने सही सोचा, ये 2 कौड़ी के भांड आमिर खान के लिए ही है ये वीडियो। उनके मुंह पर जो खुशी मैंने देखी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बीवी का वहां पर उन्होंने निकाह तय कर दिया है। इतने खुश कभी वो भारत में शायद ही दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी ये 2 कौड़ी का भांड वहां से आए, तो सबसे पहले इसको गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन हॉस्टल है वहां 14 दिन के लिए डाल दिया जाए। दूसरा कि तुर्की वो कंट्री है जहां पर पाकिस्तान को फंडिंग होती है, ISIS को वो लोग फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों के खाने पीने के पैसे देते हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिहादी सोच वाले लोग अगर वहां जाते हैं हमारे देश से और वहां से क्या प्रोपोगंडा सेट करके यहाँ पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इसको 3rd डिग्री के लिए अप्रूवल देना चाहिए और इसके मुंह से उगलवाना चाहिए कि वो वहां क्या करने गया था। क्योंकि आज हमारे देश में हिंदुओं को अभी भी इतनी अकल नहीं आ रही है। क्योंकि पीके में जब उसने एक गाल पर उसने कृष्ण भगवान लगाए थे, दूसरे गाल पर उसने हनुमान जी लगाए थे, तो क्यों यहाँ पर एक गाल पर उसने मक्का का सीन नहीं लगाया? उसका भी तो फोटो मिलता होगा ना, स्टिकर। तो उसको एक गाल पर मक्का का स्टिकर लगाना चाहिए ना कि लो मारो लो मारो। लेकिन उसने दोनों हिंदू भगवानों को ही चुना और हम पागलों की तरह उस मूवी में देख रहे थे। सबसे बड़ी हाइट तो ये थी उस फिल्म की, जो लोग घर में अकेली बकरी को नहीं छोड़ते, उस फिल्म में इतना बड़ा किरदार दिखा दिया। सरफराज नाम था जिसका पीके में, कि वो एक हिंदू लड़की के छोड़ने के बावजूद उसकी राह देखते देखते बेचारे इतने आधे हो जाते हैं। मतलब ये सबसे बड़े, मुझे हंसी आ रही है उस एंड पर सोचकर कि जो बकरी को नहीं छोड़ते वो इतने ईमानदार कैसे होते हैं। लेकिन खैर, मैं आमिर खान को बोलना चाहती हूँ कि कटवाने की आदत आप लोगों को बचपन से होती है। बचपन में कुछ और कटवा लेते हो और बड़े होकर देश की नाक कटवाते हो। तो तुम जैसे निकम्मों से और गद्दारों से और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हिंदू नहीं समझा, तो फिर मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, आगे जाकर सिर्फ हिंदू भुगतेगा। मेजोरिटी में से माइनॉरिटी में आते देर नहीं लगेगी। अभी भी संभल जाओ। वंदे मातरम। रसोड़े मतलब रसोई में। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी। कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। चुप कर बे, कितना बोलता है? क्या बोल रहा था तू? गन नीचे रख। तू मेरे आदमी को मेरे सामने गन दिखा रहा है। चलाना सिखाऊं क्या? नीचे रख। मुझे बोला कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। शांत मेरे सपने में आया था। क्या? मेरे सपने में आया था। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ। चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलोगे। तो मेरे साथ क्या हुआ? It's a systematic breakdown of an innocent family, an innocent girl. क्या बोला? An innocent girl. Are you comedy me? तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। रुको जरा, सब्र करो। कुछ भी मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।